तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन नंबर 10 की। और हम बात कर रहे हैं आईजीएसटी एक्ट। और सेक्शन 10 क्या बात करता है? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। प्लेस ऑफ सप्लाई की शॉर्ट फॉर्म क्या लिखेंगे हम? पीओएस, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 10 की। सेक्शन 11 की हम बात अभी नहीं कर रहे हैं। इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस सेक्शन 12 एंड 13 वो भी हम कवर नहीं कर रहे हैं। सेक्शन 10 में हम कवर कर रहे हैं बिल टू शिप टू का एक कंसेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसमें बहुत सारे डाउट्स आते हैं। एग्जांपल के साथ समझेंगे हम बिल टू और शिप टू। और गैस क्यूआरएमपी स्कीम में चालान कैसे जमा करवाना है, लेट फीस कितनी है, कितना इंटरेस्ट लगेगा, आईएफएफ में कितनी वैल्यू जा सकती हैं, क्या डेट्स हैं, कैसे मंथली को क्वार्टरली चेंज करना है, वो हम ऑलरेडी लाइव सेशन कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके सेशन को ज्वाइन कर लो। सेशन 2 होगा क्यूआरएमपी स्कीम के ऊपर और रिकॉर्डेड लेक्चर फर्स्ट 1 आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम में, आप ज्वाइन कर सकते हो। If you are planning for CA final May and June 21 attempt, then you can join the webinar scheduled for 23rd March 5 p.m. And if you are planning for CA intermediate group 1 November 21 attempt, then here are the best educators in India: Ankit, Pranav, Harish and Sachin Gupta sir. And these are the additional benefits that you will get live interactive classes. And if you misses out any class, आपको recorded lectures मिल जाएगा. You can watch unlimited time, access to all notes at one place. Every 4 session will be your doubt solving session, updated study material and weekly आपके टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे. But guys, price hike is coming soon, so if you will buy 6 month subscription course, तो आज आपको प्राइस पड़ रहा है 12,600 after applying my coupon code TEXTALK10. बट पोस्ट प्राइस हाइक आपको ये प्राइस पड़ेगा 14,175. यू कैन ऑल्सो चेक आर इकोनिक सब्सक्रिप्शन कोर्स फॉर सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट. दिस विल हेल्प यू इन पर्सनल कोच. सो ऑल लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन. सो गो गाइज एंड चेक इट आउट एंड थैंक यू. ठीक है सर, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे बिल टू शिप टू। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो सप्लायर ऑफ गुड्स कौन है? जीएससी, मैं हूं। जीएससी, गुरप्रीत सिंह चावला सप्लायर ऑफ गुड्स है। एसओजी, जीएससी क्या है? सप्लायर ऑफ गुड्स है। इन्होंने गुड्स सप्लाई करनी है। इनका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ है? इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बी के साथ। इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बी के साथ। बी को ये बिलिंग करेंगे। बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और बी ने जीएससी को बोला है कि आप गुड्स डिलीवर करोगे। आप गुड्स डिलीवर करोगे किसको? आप गुड्स डिलीवर करोगे सी को। आप गुड्स डिलीवर करोगे सी को। बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जीएससी का मेरा। बी ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि आप गुड्स ट्रांसफर करोगे सी को। गुड्स कौन रिसीव करेगा? सी। तो सी क्या होगा? सी होगा रेसिपिएंट ऑफ गुड्स। सी क्या होगा? आर ओ जी, रेसिपिएंट ऑफ गुड्स। मैं क्या हूं? एसओजी, सप्लायर ऑफ गुड्स। मैंने गुड्स सी को क्यों ट्रांसफर किए हैं? बी की रिक्वेस्ट पे। बी की रिक्वेस्ट पे मैंने गुड्स ट्रांसफर किए। बी मेरा कौन है? कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टी है। बी को मैं क्या करूंगा? मैं बी को बिलिंग करूंगा। मेरा कॉन्ट्रैक्ट बी के साथ हुआ है। तो अभी आपको वर्ड याद करना है। हमें पता है सी कौन है? रेसिपिएंट ऑफ गुड्स है। गुड्स डिलीवरी कहां पे हो रही है? सी के पास। बी कौन है? बी एक थर्ड पार्टी है। सर बी थर्ड पार्टी कैसे है? बी की तो कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टी है। बी को तो हम बिलिंग करेंगे, तो वो थर्ड पार्टी कैसे है? क्योंकि गुड्स कौन डिलीवर कर रहा है? सी कर रहा है, तो वो रेसिपिएंट है। तो बी को हम क्या बोलते हैं? थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन है वो है। बट वो कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टी है, हम उसको बिलिंग करेंगे। कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टी है और इसको बिलिंग हम करेंगे। सर समझ में आया? ठीक है, ये थर्ड पार्टी है और हम इसे बिलिंग करेंगे। तो अगर देखा जाए जीएससी ने सी को क्यों भेजा हुआ है? क्योंकि बी ने रिक्वेस्ट की थी। तो ऐसे ही बी का भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सी के साथ कि सर बी कह रहा है सी को माल मिल जाएगा और आपको माल मिलेगा जीएससी से। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कितने हुए हैं? 2। एक जीएससी और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बी और सी के बीच में। सर जीएससी और सी क्या हुआ? जीएससी और सी कुछ नहीं है, बट जीएससी का बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसलिए जीएससी सप्लाई कर देगा, डिलीवरी कर देगा सी को।
बट पैसा किससे चार्ज करेगा? बी से चार्ज करेगा। सर समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी आपको क्या दिखाना है, यहां पे दो कॉन्ट्रैक्ट है हमें पता लग रहा है, तो यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई भी दो निकलेंगे। वन इज बिटवीन जीएससी एंड बी एंड अदर इज बिटवीन बी एंड सी, ठीक है सर। तो अभी आपको क्या चेक करना है, पहले वर्ड्स को पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम लो की वर्डिंग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जीएससी ने गुड्स ट्रांसफर किए टू सी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ थर्ड पार्टी, मतलब बी की रिक्वेस्ट पे गुड्स ट्रांसफर किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या बोला जा रहा है कि प्लेस ऑफ सप्लाई बिटवीन जीएससी टू बी क्या माना जाएगा? सपोज करो जीएससी कहां पर है? हरियाणा में, हरियाणा में है जीएससी, और बी कहां पर है? बी है महाराष्ट्र में, बी है महाराष्ट्र में, और सी कहां पर है आपका? सी सपोज करो हरियाणा में है। मतलब जीएससी गुड्स डिलीवर करेगा हरियाणा से हरियाणा में, बट बिलिंग किसको करेगा? बी को, जो कि महाराष्ट्र में है। अब प्लेस ऑफ सप्लाई का रूल क्या बोलता है कि आपने जिसको बिलिंग की है, इररिस्पेक्टिव कि आपने गुड्स किसको डिलीवर किए हैं, सेक्शन 10 में आपने जिसको बिलिंग की है, इररिस्पेक्टिव कि आपने गुड्स किसको डिलीवर किए हैं और वो किस स्टेट में है, आप जिसको बिलिंग कर रहे हो ना, आपको उसकी लोकेशन देखनी है फॉर प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन वेयर बी इज लोकेटेड, जहां पे बी रजिस्टर्ड है वो लोकेशन मानी जाएगी। मैं कहां पर हूं? सप्लायर है हरियाणा में, बी कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो दोनों स्टेट इंटर स्टेट है, मतलब हरियाणा सप्लायर है, प्लेस सप्लाई महाराष्ट्र है, तो मतलब डिफरेंट स्टेट है। और हमें पता है जब डिफरेंट स्टेट होती है तो सप्लाई क्या होती है? इंटर स्टेट, और इंटर स्टेट होती है तो टैक्स लगता है आईजीएसटी। ध्यान से देखो, हमने गुड्स को हरियाणा से हरियाणा में भेजा है, बट बिलिंग किसको कर रहे हैं? हम बिलिंग कर रहे हैं बी को, और वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई है जीएससी के लिए। और जीएससी का बी कहां पर है? महाराष्ट्र में, तो यहां पर लगेगा क्या? आईजीएसटी। यहां पर क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी। सर समझ में आ गया? सपोज करो बी भी अगर हरियाणा में होता तो हरियाणा टू हरियाणा सीजीएसटी लग जाता। अब बात करते हैं बी के लिए। बी के लिए अगर बात करते हैं तो बी ने सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और सी को गुड्स मिल गए हैं जीएससी से। अब बी ने बिलिंग करनी है सी को, तो बी कहां पर है? महाराष्ट्र में है। बी कहां पर है? बी महाराष्ट्र में है। सी कहां पर है? हरियाणा में। तो ये क्या डिफरेंट स्टेट हो गए हैं? डिफरेंट स्टेट है मतलब इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट का मतलब आईजीएसटी लग जाएगा, आईजीएसटी लग जाएगा। कहने की बात क्या है, जब जीएससी ने बी को बिलिंग की तो जीएससी और बी के बीच में प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के लिए हमें यह नहीं देखना है कि सी कौन सी स्टेट में है, इररिस्पेक्टिव कि सी किसी भी स्टेट में हो, जीएससी बी को बिलिंग कर रहा है, बी का जो रजिस्टर्ड प्लेस होगा वो मानी जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बेसिस पर आप टैक्सेस चार्ज करोगे और प्लेस ऑफ सप्लाई वैसे डिटरमिन होगा। और जब बी सी को बिलिंग करेगा वो अपनी स्टेट देखेंगे। सर बिल्कुल क्लियर हो गया हमें। अब एक बात बताओ, जीएसटी में आईटीसी कैसे मिलता है? आईटीसी मिलता है जो बंदा रिसीव करता है गुड्स। हमारे एग्जांपल में गुड्स किसने रिसीव किए? सर सी ने रिसीव किए, बट जीएससी बिलिंग किसको कर रहा है? बी को। क्या लिखेगा? टैक्स इनवॉइस बनाएगा, जीएससी बी को बिलिंग करेगा और शिफ्ट टू लिखेगा सी। बिलिंग कर रहा है बी को, बी का जीएसटी नंबर जाएगा, आप वन फाइल करोगे जीएससी, बी के जीएसटी 2A में दिखेगा तो क्या बी को क्रेडिट मिल जाएगा? आईटीसी किसको मिलता है? जो गुड्स रिसीव करता है। बी ने तो गुड्स रिसीव ही नहीं किए तो बी को आईटीसी कैसे मिलेगा? तो इसीलिए इन्होंने लॉ की वर्डिंग में क्या लिखा? इट शैल बी डीम्ड, ये मान लिया जाएगा कि बी ने गुड्स रिसीव कर लिए हैं ताकि बी को क्रेडिट मिल जाए। और जब बी बिलिंग करेगा सी को तो क्रेडिट मिल जाएगा क्योंकि उन्होंने गुड्स रिसीव किए हैं। अब एक और वर्डिंग लिखी हुई है, अब बी खुद बोल रहा है जीएससी को, या बी का कोई एजेंट बोल रहा है कि भाई जीएससी सी को ट्रांसफर कर दे, या आप बी सी को ट्रांसफर कर रहा है या कोई सी के किसी एजेंट को कर रहा है, तो तब भी यही केस लगेगा। बी चाहे बी अपना एजेंट को बोले सी, या अपने कोई सी एजेंट को बोले और जीएससी उसके एजेंट को भेज दे, तो ये भी सब कवर किया हुआ है कि बी चाहे बी का एजेंट हो या सी का कोई एजेंट हो उसको भेज रहे हैं तो कंसेप्ट सेम रहेगा। तो एक बार हम वर्डिंग पढ़ते हैं लॉ की कि लॉ में क्या लिखा हुआ है। तो ये आईजीएसटी एक्ट है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और बोथ हम पॉइंट बात कर रहे हैं सेक्शन 10 क्लोज बी वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर, हमारे एग्जांपल में जीएससी, टू अ रेसिपिएंट, हमारे एग्जांपल में सी,
और एनी अदर पर्सन, सी या सी के किसी एजेंट को भेजा और एनी अदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ अ थर्ड पर्सन। हमारे एग्जांपल में थर्ड पर्सन कौन है? बी, जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। वेदर एक्टिंग एज एन एजेंट और अदरवाइज, मैंने आपको बता दिया बी है या बी का एजेंट है, वो बोले कि एजेंट बोल रहा है बी का जीएससी को कि भाई सी को माल भेज दे, कोई दिक्कत नहीं है। बिफोर द मूवमेंट ऑफ गुड्स और ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, क्योंकि हो सकता है जब आपने बिल बनाया आपको भेजना है, जीएससी भेजेगा सी को, बट बाद में क्या बोल रहे हो, सी के बाद आपको डी को भेजना है। तो बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स या ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स अगर आप सी के बाद डी को भी भेज रहे हो तो कंसेप्ट क्या लगेगा? सेम लगेगा जो हमने डिस्कस किया। either by way of transfer of documents of title to the goods or otherwise। like मेरे कमेंट बॉक्स में आया था एक क्वेरी कि इसका मतलब क्या है? या तो आपने गुड्स डिलीवर कर दिए तो डिलीवरी होगी, बट अगर सपोज करो गुड्स डिलीवर नहीं किया, आपने पूरी बिलिंग वगैरह बना दी है, बिल टू ये जाएगा, शिप टू ये जाएगा, तब भी आपकी मानी जाएगी कि भाई ये ट्रांसफर हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या लिखा है? इट शैल बी डीम्ड दैट द सेड थर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड द गुड्स। थर्ड पर्सन कौन है? बी, क्योंकि हमारे एग्जांपल में हमने देखा था कि आईटीसी किसको मिलता है? जो गुड्स रिसीव करेगा। बी ने गुड्स रिसीव नहीं किए थे बट बी को आईटीसी तो लेना है, तो लॉ में लिख दिया गया कि हम मान लेंगे इट शैल बी डीम्ड दैट द सेड थर्ड पर्सन बी हैज रिसीव्ड द गुड्स। और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा बी के लिए? जब जीएससी बी को बिलिंग कर रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच गुड्स जो जीएससी ने सी को भेजे ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ बी, and the place of supply of such goods shall be the principal place of business of such person। जीएससी जब बी को बिलिंग करेगा और सी को डिलीवरी करेगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच पर्सन। सच पर्सन मतलब कौन? जिसके लिए मान रहे हैं कि उसने रिसीव कर ली गुड्स, जिसके लिए हम मान रहे हैं। हम किसके लिए मान रहे हैं? सी ने तो एक्चुअली रिसीव कर लिया, थर्ड पर्सन के लिए हम मान रहे हैं बी ने कि उन्होंने गुड्स रिसीव कर लिया और उनकी लोकेशन। सच पर्सन कौन है यहाँ पे? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन है? बी। तो बी की लोकेशन मान ली जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई जीएससी के लिए। तो आई होप आपको बिल टू शिप टू का कंसेप्ट क्लियर हो गया।